हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और लास्ट हम पॉलिटिकल लेक्चर ओवर कर चुके हैं और करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो होपफुली जो पिछले सारे करंट अफेयर्स वीक वाइज हैं वो आपको बहुत काम आए होंगे और आपकी कोई भी सजेशन होगी करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो दैट इज द मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। हु इज अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन अपॉइंट हुए हैं जी? ऑप्शन देखते हैं। रविंद्र कुमार त्यागी, गीतिका मेहता, ग्वांगू ली या राजेश अग्रवाल। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रविंद्र कुमार त्यागी। ठीक है जी। ही इज अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड रिड्यूस द एज लिमिट फॉर ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, झारखंड ने जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसकी एज लिमिट रिड्यूस कर दी है। सो व्हाट इज द न्यू एज? लेट्स सी। ऑप्शन ए 50 इयर्स, ऑप्शन बी 52 इयर्स, ऑप्शन सी 55 इयर्स या ऑप्शन डी 58 इयर्स। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 50 इयर्स। झारखंड ने जो एज लिमिट रिड्यूस की है दैट इज 50 इयर्स। अब 50 साल के बाद सभी को क्या मिलेगी वहां पे? ओल्ड एज पेंशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन ईवी कंपनी टू गेट PLI नोड? ठीक है जी। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी है जिसे PLI नोड? व्हाट इज PLI? PLI इज प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये इंडिया की कौन सी फर्स्ट EVI कंपनी को मिला है? ऑप्शन देखते हैं जी। बजाज इलेक्ट्रिक, TVS इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक या होंडा इलेक्ट्रिक। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है जी। जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, जिसे ये मिला जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which two Indian airports emerged as the global leaders in punctuality? पंक्चुअलिटी में इंडिया के कौन से दो एयरपोर्ट्स हैं जो ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं? ठीक है जी, जिनकी बहुत ऑन टाइम सर्विस या ऑन टाइम पूरा जो सिस्टम मेंटेन रहा है। ऑप्शन देखते हैं जी। फर्स्ट इज हैदराबाद एंड बेंगलुरु, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड कोचीन या ऑप्शन डी न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ठीक है जी। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला देखते हैं। नेम द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज एंड फिश फार्मर्स इन कोस्टल एरियाज। जो हमारे सी एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, वहां पे जो फिश फार्मर्स हैं या जो फिशिंग करते हैं, फिशरमैन है, ठीक है जी, उनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, मतलब एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट ने। सो उसका नाम क्या देखते हैं जी। मत्स्य सुरक्षा, सागर परिक्रमा, मत्स्य संपदा या सागर संपदा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सागर परिक्रमा। ठीक है, ये इवेंट है जो फिशरमैन कम्युनिटी के लिए या फिश फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सागर परिक्रमा। अगला देखते हैं। Which is the first UT in India to implement विश्वकर्मा योजना? इंडिया की पहली यूटी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, विश्वकर्मा योजना, इंडिया की फर्स्ट यूटी कौन सी है जहां पे ये इंप्लीमेंट हुआ है? ठीक है, फॉर द स्किलफुल यूथ। ऑप्शन देखते हैं जी। ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी पुडुचेरी या डी लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो विश्वकर्मा योजना है फॉर द स्किल डेवलपमेंट, ठीक है जी, फॉर द यूथफुल स्किल, फॉर द स्किलफुल यूथ। ठीक है, सो ये इंप्लीमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दिस ईयर्स ब्रिक्स समिट? इस साल का जो ब्रिक्स समिट है जी उसका वेन्यू क्या है? ब्रिक्स आपको मालूम है 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इस साल 2024 का वेन्यू क्या है जी? ऑप्शन देखते हैं। ब्राजील, बी रशिया, सी चाइना, डी सी इंडिया, डी चाइना। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, रशिया। इस साल का जो ब्रिक्स समिट है दैट इज रशिया, और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है।
अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व एनुअली? वर्ल्ड ब्रेल डे लुइस ब्रेल के बर्थडे पे होता है, जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज बनाई फॉर द विजुअली इंपेयर्ड पीपल, जो लोग विजुअली इंपेयर्ड है, जो लोग ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, ठीक है, ये दिव्यांग हैं जो, उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज बनाई लुइस ब्रेल ने। तो ब्रेल लैंग्वेज डे कब होता है? ऑप्शन आर ए 2 जनवरी, बी 3 जनवरी, सी 4 जनवरी या डी 6 जनवरी। तो वर्ल्ड ब्रेल डे होता है जी ऑप्शन सी 4 जनवरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना जी ब्रेल डे। अगला देखते हैं, हु इज ऑनर्ड विद द एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड? ठीक है जी, इनमें से किसे मिला है एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड? ऑप्शन देखते हैं, प्रोफेसर पी प्रवीण राव, ऑप्शन बी अरुण कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी एम योगानाथन या ऑप्शन डी बी.आर. कंबोज। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी बी.आर. कंबोज। ठीक है, बी.आर. कंबोज को मिला है जी एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में मिलता है एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है जी, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट है, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है, बी.आर. कंबोज। नेक्स्ट देखते हैं जी, हु बिकेम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के न्यू स्पोक्स पर्सन कौन बने? ऑप्शन देखते हैं, अरिंदम बख्शी, सनमीत रंधावा, रणधीर जायसवाल या तरनजीत सिंह। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल बिकेम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पहले थे जी अरिंदम बख्शी, पहले थे अरिंदम बख्शी, इनको रिप्लेस किया किसने? रणधीर जायसवाल ने। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है जी? एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। अगला देखते हैं, Which country's prime minister will guest of honor at Vibrant Gujarat Summit? अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट स्टार्ट हो रहा है जी, तो वाइब्रेंट गुजरात समिट में कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे? ठीक है जी, ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी अल्बानिया, ऑप्शन सी मोल्डोवा या ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। तो यूरोपियन कंट्री है जी चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी, वो गेस्ट ऑफ द ऑनर होंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट में। ठीक है जी, जो कि 9 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द एमडी ऑफ अडानी पोर्ट्स? ठीक है जी, अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आर अश्विनी गुप्ता, करण अडानी, गौतम अडानी या जीत अडानी। तो अडानी पोर्ट्स के जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो बने अपॉइंट हुए हैं जी करण अडानी। ठीक है, गौतम अडानी के दो बेटे हैं, करण अडानी, जीत अडानी। तो करण अडानी बिकेम द एमडी ऑफ अडानी पोर्ट्स। ठीक है जी, करण अडानी। और जो गौतम अडानी है, वंस अगेन ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स? इंडिया की पहली स्टेट कौन सी है जिसने सारे एक्सीडेंट प्रोन साइट्स, जहां पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, होने का खतरा रहता है, उसका पूरा डिटेल्ड मैप बनाया जी। ऑप्शंस आर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गोवा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल्ड मैप है ऑल एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, ठीक है जी, साइट्स, ये किसने बनाया? पंजाब ने। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सरदार भगवंत सिंह मान, इज द सीएम ऑफ पंजाब। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दिस ईयर ओलंपिक्स? इस साल ओलंपिक्स का वेन्यू क्या जी? 2024 2024 में जो ओलंपिक्स होनी है उसका वेन्यू क्या है जी? ऑप्शन देखते हैं, पेरिस फ्रांस, लॉस एंजल्स यूएसए, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया या लंदन यूके। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस। जो 2024 की ओलंपिक्स है वो कहां पे होनी है? पेरिस फ्रांस में। और जो 2028 जो ये लॉस एंजल्स है यहां पे होगी 2028 में, ऑस्ट्रेलिया में होगी 2032 में। ठीक है जी, सो दीज आर द ओलंपिक वेन्यूज, राइट। और जो लास्ट 2020 ओलंपिक्स थी वो कहां पे हुई थी? टोक्यो जापान में। ठीक है, 2020 का जो वेन्यू था ड्यू टू कोविड पोस्टपोन होकर 2021 में हुई थी, लेकिन 2020 टोक्यो ही बोलते हैं। ये कहां पे हुई? टोक्यो जापान में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ फर्स्ट पार्टनरशिप बिटवीन इसरो एंड स्पेसएक्स द फाल्कन 9 रॉकेट ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च्ड व्हिच इंडियन सैटेलाइट? स्पेसएक्स जिसके सीईओ है जी एलोन मस्क, जो एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है जी, उसका जो हैवी रॉकेट है फाल्कन 9,
इससे पहली बार एक इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च की गई है, इसरो की सैटेलाइट लॉन्च की गई है। सो इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ठीक है जी, पहली बार इसरो और स्पेस एक्स ने पार्टनरशिप करके एक सैटेलाइट लॉन्च की है, तो सैटेलाइट का नाम क्या है जी? ऑप्शन देखते हैं, रायसैट 2B, एमीसैट, EOS-03 दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, या GSAT-20। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो और स्पेस एक्स ने मिलकर फ्रॉम द फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, तो देखते हैं उनका नाम क्या है। नाडिया कैल्विनो, एम्ब्रॉयजे फायोल, थॉमस ऑस्ट्रोस या क्रिस पीटर्स? करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन ए, नाडिया कैल्विनो। ठीक है जी, इनसे पहले थे एम्ब्रॉयज फायोल, अभी कौन अपॉइंट हुए हैं जी? नाडिया कैल्विनो, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑफ ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स कब होता है जी? वॉर ऑर्फन्स जिनके युद्ध में, जिनके चाहे वो सिविलियंस हैं चाहे वो मिलिट्री पर्सन है, युद्ध में जिन बच्चों के पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके हैं, चाहे वो दोनों पेरेंट्स या उनमें से कोई भी एक पेरेंट लॉस्ट हो चुका है, उन्हें वार ऑर्फन बोला जाता है। जो हम देख रहे हैं जी, इजराइल और गाजा में चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में चल रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे अनाथ हो चुके हैं, पूरी पूरी जनरेशन अनाथ हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो ये जो वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स है, ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जनवरी 6, 6 जनवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 2024 का 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम इस बार बहुत स्ट्रांगली थीम इसकी दी गई है, चाइल्ड लाइफ मैटर्स एंड स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये थीम है इस साल की 2024 की, चाइल्ड लाइफ मैटर्स एंड स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन, राइट। अगला देखते हैं, नेशनल बर्ड्स डे 2024। ठीक है, नेशनल बर्ड्स डे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जी। नेशनल बर्ड्स डे कब होता है? ऑप्शन आर 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी या 7 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 5 जनवरी को होता है नेशनल बर्ड्स डे। ठीक है, और इसकी थीम थी राइट टू फाइट, और जो इंडिया का नेशनल बर्ड है दैट इज पीकॉक। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है जी? पैवो क्रिस्टेटस। ठीक है जी, पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पैवो क्रिस्टेटस। इंडिया का जो नेशनल बर्ड है दैट इज पीकॉक, मयूर जिसे हम बोलते हैं, राइट। अगला देखते हैं जी, हु वॉन 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय अवार्ड? ठीक है जी, कुवेम्पू राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है लिटरेचर में। 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शंस आर श्रीशेंदु मुखोपाध्याय, वी अन्नामलाई, राजेंद्र किशोर पांडा या गुरबचन सिंह भुल्लर। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, श्रीशेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, इन्हें मिला है 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो देखते हैं जी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन है। ऑप्शन ए, रघुराम अय्यर, संजीव अग्रवाल, राम मोहन राव या दिनेश शर्मा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रघुराम अय्यर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन, सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? रघुराम अय्यर। Next, who is appointed as the executive director of Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है जी मनीला फिलीपींस में। ठीक है जी, मनीला फिलीपींस में एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो एक कॉमन बैंक सेटअप किया गया दैट इज एडीबी। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, तो कौन से भारतीय हैं जो एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट है? ऑप्शन देखते हैं जी, प्रियांश गोयल, विकासशील, अनिल कुमार या शिव अग्रवाल। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, विकासशील। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं,
पी संतोष, रश्मि उपाध्याय, जी राम मोहन राव या बी आर गवई? इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जी राम मोहन राव। ठीक है जी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इंडिया की पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है और जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? सेबी। और जो सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? जी राम मोहन राव। और जो सेबी की चेयरपर्सन है जी, ठीक है, जो सेबी की चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? मधाबी पुरी बुच। मधाबी पुरी बुच। और ये जो मधाबी पुरी बुच है ये सेबी की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, मधाबी पुरी बुच। ठीक है जी। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई। सेबी का हेड ऑफिस है मुंबई में जी। डन। सेबी कब बना? 1992 में। अगला देखते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट इज रीनेम्ड एज। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया? ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं। लव कुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रामायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जी इस साल। ठीक है। तो अभी अयोध्या जो एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये बनके तैयार हो चुका है। तो इसका नाम किया गया, पहले अयोध्या एयरपोर्ट था, अब इसका नाम चेंज करके किया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट। अगला देखते हैं। किर्गिस्तान डिक्लेयर्ड विच एनिमल एज नेशनल सिंबल? किर्गिस्तान ने कौन से एनिमल को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया, नेशनल सिंबल बनाया? सो ऑप्शंस आर साइबेरियन टाइगर, स्नो लेपर्ड, बाइसन या वॉल्फ? तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, स्नो लेपर्ड। ठीक है जी। स्नो लेपर्ड को किर्गिस्तान ने अपना क्या डिक्लेयर किया? नेशनल सिंबल। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है जी? बिश्केक। नेक्स्ट। What is the venue of International Kite Festival 2024? 2024 के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का वेन्यू क्या है जी? ऑप्शन देखते हैं। ए प्रयागराज, बी उज्जैन, सी वाराणसी या डी अयोध्या? उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, अयोध्या। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 का वेन्यू है जी अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अगला देखते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जैसे कि हमारा ऑन द अदर साइड जो हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज चल रही है उसको आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया स्टूडेंट्स ने। ठीक है। और उसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी एडवाइस हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें जैसे उसमें बहुत सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डू सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। विल डेफिनेटली डू फॉर यू पीपल। राइट। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।